क्यों लक्ष्मण जी के बिना रावण से युद्ध नहीं जीता जा सकता था। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और युद्ध का प्रसंग शुरू हो गया। श्री राम ने कहा कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया। लक्ष्मण के बारे में भी उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा है। इसी पर अगस्त्य मुनि बोले कि रावण तो बहुत बड़ा वीर था, किंतु मेघनाद को मारना सबसे ज्यादा मुश्किल कार्य था। उसे हर कोई नहीं मार सकता था। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, इसलिए लक्ष्मण ही सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को अगस्त्य मुनि की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या रावण से मुश्किल मेघनाद को मारना था, पर वह कैसे। राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, आप मेरा यह संशय दूर करें कि क्या सचमुच मेघनाद को मारना रावण से भी कठिन था। इस पर अगस्त्य मुनि बोले कि प्रभु, मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जो 12 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 12 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 12 वर्षों तक आहार ग्रहण ना किया हो। यह सब सुनकर राम जी आश्चर्यचकित होकर बोले, किंतु मैं तो लक्ष्मण को उसके हिस्से का फल फूल देता रहा हूँ नियमित रूप से, तथा मैं सीता के साथ इस कुटिया में रहता था और यहीं बगल की कुटिया में लक्ष्मण जी रहते थे। तो क्या यह संभव है कि लक्ष्मण ने सीता को नहीं देखा हो, और यह कैसे संभव है कि वह 12 वर्षों तक नहीं सोए। अगस्त्य मुनि सारी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि राम जी सब जानते हैं, उनसे भला ये कैसे छुपा होगा। राम जी चाहते थे कि राम नाम का सब जगह गुणगान हो रहा है, किंतु लक्ष्मण के त्याग की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वह चाहते थे कि लक्ष्मण के त्याग का सबको पता चले। राम से भी बड़ा त्याग लक्ष्मण ने किया था, यह अयोध्यावासी जाने और समस्त संसार इसे याद रखे। अगस्त्य मुनि बोले, क्यों ना प्रभु लक्ष्मण जी से ही यह पूछा जाए। लक्ष्मण जी को बुलाया गया। लक्ष्मण जी आए। प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका सही सही उत्तर दीजिएगा। राम जी ने पूछा, हम तीनों साथ में 14 वर्षों तक वनवास में रहे, तो तुमने कैसे सीता का मुख नहीं देखा। मैंने हर रोज तुम्हें फल दिए, फिर भी बिना खाए कैसे रहे तुम, और 14 वर्षों तक तुम्हें नींद कैसे नहीं आई। इस पर लक्ष्मण जी बोले, भैया, जब हम सीता माता को तलाशने ऋषमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था, तो मैं केवल उनके पैरों की पाजेब के सिवाय कुछ नहीं पहचान सका था, क्योंकि मैंने तो केवल उनके चरण ही देखे थे। चौदह वर्षों तक नींद नहीं आई, इस प्रश्न का जवाब यह है कि जब आप और माता सीता एक कुटिया में सोते थे तो मैं कुटिया के बाहर धनुष बाण लिए पहरेदारी करता था। नींद मेरी आंखों को बंद तो करना चाहती थी, किंतु मैंने नींद को अपने बाणों से भेद दिया था। निंद्रा ने हार कर मुझे वचन दिया था कि 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। मैंने 14 वर्षों तक आहार ग्रहण कैसे नहीं किया, तो सुनिए। आपने हमेशा फलों के 3 हिस्से किए और मुझे एक दे देते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी भी फल खाने के लिए नहीं कहा, तो बताइए भैया, मैं आपकी आज्ञा के बिना उसे कैसे खाता। सभी फल अभी भी कुटिया में ही होंगे। राम जी ने कहा, तो फिर जाकर कुटिया से वह फल लेकर आओ। लक्ष्मण जी सभी फल लेकर पहुंचे और राम जी के सामने रख दिए। फलों की गिनती करने पर पता चला कि 7 दिन के फल कम हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, इसका तो यह मतलब हुआ कि तुमने 7 दिन फल ग्रहण किया। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, 7 दिन फल आए ही नहीं थे। पहला दिन, जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली। दूसरा दिन, जिस दिन माता सीता का रावण ने हरण किया। तीसरा दिन, जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे।
चौथा दिन जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता माता को काटा था और हमने शोक मनाया। पांचवा दिन जिस दिन मुझे मूर्छा आई थी। छठा दिन जिस दिन आपको इंद्रजीत ने नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया था। सातवां दिन जिस दिन रावण का वध हुआ था। भैया, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक विद्या सीखी थी कि कैसे बिना आहार के जीवित रहा जाए। इसी कारण मैं 14 वर्षों तक बिना आहार के रह पाया। इन सब वजह से मैं इंद्रजीत कुमार को मार पाया, अन्यथा उसको मारना असंभव था। भगवान श्री राम ने और समस्त अयोध्या वासियों ने लक्ष्मण जी की खूब प्रशंसा की और कहा कि लक्ष्मण के समान और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लक्ष्मण जी का त्याग सबसे बड़ा था? और पूरी रामायण में आपके हिसाब से सबसे बड़े योद्धा कौन थे? कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।